नमस्कार, प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ममता दुबे। आज है 22 अप्रैल। चलिए जानते हैं आज के रात्रि बुलेटिन की 9 बड़ी खबरें। सबसे पहले जानते हैं बुलेटिन की सुर्खियां। पंचायत चुनाव में महिला उम्मीदवारों की तस्वीरें गायब, प्रचार में छाए प्रतिनिधि। रोटरी क्लब ने कर दिखाया वह काम जो सरकार नहीं कर पाई। दुमदुमा में रंगाली बिहू की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। हाइलाकांदी पंचायत चुनाव महिला उम्मीदवारों की तस्वीरें गायब, प्रचार पर छाए प्रतिनिधि। शंकरी चौधरी ने हाइलाकांदी 22 अप्रैल आगामी पंचायत चुनावों को लेकर हाइलाकांदी जिले में प्रचार अभियान पूरे जोरों पर है, लेकिन इस बार प्रचार वाहनों और पोस्टरों पर एक असामान्य प्रवृत्ति देखने को मिल रही है। अधिकांश राजनीतिक दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों के प्रचार सामग्री पर असली उम्मीदवारों की बजाय उनके प्रतिनिधियों को, खासकर पतियों और पिताओं की तस्वीरें प्रमुखता से दिखाई दे रही है। इस चलन की वजह से मतदाताओं में नाराजगी और असंतोष बढ़ रहा है। खासकर महिला उम्मीदवारों के मामले में यह प्रवृत्ति अधिक देखने को मिल रही है। चुनावी पोस्टरों और बैनरों में स्वयं महिला उम्मीदवारों की तस्वीरें नदारद है, लेकिन उनके पतियों या पिता की तस्वीरें प्रमुखता से प्रकाशित की जा रही हैं। प्रचार में प्रतिनिधियों की प्रधानता, उदाहरण के तौर पर कांग्रेस की ओर से कालीनगर पाइकान जिला परिषद सीट पर चुनाव लड़ रही नाछिमा फरदौसी लश्कर की तस्वीर प्रचार वाहन पर नहीं है, जबकि उनके पति कबीर उद्दीन लश्कर की तस्वीर वहां चमक रही है। ऐसा ही दृश्य भाजपा गठबंधन की एक जनसभा में देखने को मिला, जब असम गढ़ परिषद की उम्मीदवार शाहिना खानम तस्कर के स्थान पर उनके पति हुसैन अहमद लश्कर मंच पर प्रतिनिधि के तौर पर खड़े हो गए। इस पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप साइकिया तक हैरान रह गए और मंच पर असहज स्थिति उत्पन्न हो गई। एजीपी की महिला उम्मीदवारें भी तस्वीर विहीन जामिरा शाहबाद जिला परिषद सीट पर एजीपी की उम्मीदवार रहीमा बेगम लश्कर की जगह उनके पति रफीक अहमद लश्कर की तस्वीर प्रचार में है। इसी तरह नारायणपुर वंदू कमरा सीट से फिरोजा अमीन लश्कर की जगह उनके पति मैनुल इस्लाम माझा भुइया की तस्वीरें प्रचार सामग्री में दिखाई दे रही हैं। महिला सशक्तिकरण पर सवाल इस पूरे घटनाक्रम से यह सवाल उठता है कि क्या वाकई महिलाएं चुनाव लड़ रही हैं या सिर्फ नाम भर से वे उम्मीदवार हैं। मतदाताओं से यह धारणा गहराने लगी है कि पुरुष ही चुनावी राजनीति की कमान संभाले हुए हैं और महिलाएं केवल एक औपचारिक चेहरा बनकर रह गई हैं। यद्यपि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, पर जमीनी हकीकत इसमें उलट है। पिछली पंचायती व्यवस्था में भी कई बार देखा गया कि पुरुष प्रतिनिधियों ने महिला प्रतिनिधियों की ओर से अधिकारों का प्रयोग किया। वे न केवल फैसलों में भाग लेते हैं, बल्कि सरकारी बैठकों में भी सक्रिय रूप से उपस्थित रहते हैं। जनता की नाराजगी और लोकतंत्र पर असर, इस तरह की घटनाएं स्थानीय लोकतंत्र की आत्मा को आहत करती है और महिला सशक्तिकरण को केवल सरकारी दस्तावेजों तक सीमित कर देती है। मतदाताओं का कहना है कि यह प्रवृत्ति बंद होनी चाहिए और हर उम्मीदवार, विशेषकर महिलाएं, खुद सामने आकर जनता से संवाद करे। रोटरी क्लब ने कर दिखाया वह काम जो सरकार नहीं कर पाई। सिंगदुआर गार्डन नलार पार गांव सरकार जहां बरसों से आधारभूत सुविधाओं के विकास में असफल रही, वहीं रोटरी क्लब ने जमीन पर काम कर मिसाल कायम कर दी। रोटरी क्लब ग्रीनलैंड द्वारा चिंगदुआर चाय बागान क्षेत्र में 2 नए पुलों का निर्माण कर मंगलवार को उनका भव्य उद्घाटन किया गया। साथ ही नलार पार गांव में भूमिगत पेयजल सुविधा हेतु रिंग कुएं की आधारशिला भी रखी गई। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए गांव के बच्चों द्वारा लोक नृत्य की सुंदर प्रस्तुति दी गई। इसके अलावा ग्रामीणों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया।
समारोह के अंत में सामूहिक भोज कम्युनिस्ट फेस्ट का आयोजन हुआ, जिसमें लगभग 800 ग्रामीणों को खिचड़ी वितरित की गई। कार्यक्रम में रोटरी क्लब के जिला गवर्नर सुखविंदर सिंह, रोटरी क्लब ग्रीनलैंड के अध्यक्ष डॉक्टर अमित कालोबार, रतनपुर गार्डन के सीईओ सुशील सिंह, क्लब के सचिव धीरज जैन सहित गांव के कई सम्मानित व्यक्ति उपस्थित रहे। इस पहल से न सिर्फ गांव में विकास की नई राहें खुली है, बल्कि यह भी साबित हुआ है कि सामाजिक संगठन भी अगर ठान ले तो परिवर्तन संभव है। दुमदुमा में 55वां सार्वजनिक रंगाली बिहू भव्य सांस्कृतिक शोभा यात्रा में उमड़ा जनसैलाब। विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए असम सरकार के मंत्री रूपेश ग्वाला। 4 लाख টাকা মোটামুটি 5 চলে যাবে না, কারণ 5 লাখ এর মতো আসবে। এক্সাক্ট আমরা এখনো ক্যালকুলেশন করিনি, আরো কিছু তো খরচ বাকি আছে। এখন আজকে আমরা ফাউন্ডেশন স্টোন রাখবো, এটা বলবো। আর আজকে 800 জনের আমরা গ্রামবাসীর জন্য 800 জনের খাওয়ার ব্যবস্থা আমরা এখানে করেছি। एक यहाँ पानी का बड़ी दिक्कत होती है, पीने का पानी। तो उस पीने का पानी की वजह से यहाँ पर ये लोग एक रिंग वेल कर रहे हैं, तो उसका भी आज ये लोग पूजा या उस तरह से शुरू करेंगे और बहुत जल्दी वो काम भी होगा गांव के लोगों के लिए, ताकि उनको पानी की सुविधा प्राप्त हो। दुमदुमा तिनसुकिया दुमदुमा में 55वें सार्वजनिक रंगाली बिहू समारोह के अवसर पर सोमवार को एक भव्य और विशाल सांस्कृतिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया, जिसने पूरे क्षेत्र को उत्सव के रंग में रंग दिया। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे कलाकारों, लोक नृत्य मंडलियों और सजीव सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने इस शोभा यात्रा को अत्यंत आकर्षक बना दिया। इस विशेष अवसर पर असम सरकार के मंत्री श्री रूपेश ग्वाला मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उनके साथ अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों के प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने भी अपनी उपस्थिति से आयोजन की शोभा बढ़ाई। मंत्री रूपेश ग्वाला ने कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि रंगाली बिहू हमारी सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है और ऐसे आयोजन सामाजिक एकता और पारंपरिक विरासत को सशक्त সমিতিয়ে অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ ৰঙালী বিহুৰ বতৰত এটি সমন্বয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰিছিল আৰু আমি অতিকৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি আজিৰ এই সমন্বয় যাত্ৰাত ডুমডুমাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক দলমৰ উপৰিও বিভিন্ন ভাষা ভাষী লোকৰ যি স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণ, এই স্বতঃস্ফূৰ্ত অংশগ্ৰহণে বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াক অধিক আগবঢ়াই লৈ যাব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে বিহুৰ যি সমন্বয়ৰ বাৰ্তা, এই বাৰ্তাই আমাৰ জাতিটোক শক্তিশালী কৰিব বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। প্ৰতিজন অসমীয়াৰ হৃদয়ৰ স্পন্দন। আমি এই বহাগত আমাৰ ডুমডুমা ৰাজহুৱা বিহুৰ আয়োজন কৰা হৈছে। তাতে শোভাযাত্ৰাত অসমীয়া সমাজৰ, বৃহত্তৰ অসমীয়া সমাজৰ অংগস্বৰূপ ভোজপুৰী ভাষী অসমীয়া সমাজে আজি বৃহৎ সংখ্যাত ওলাই আহিছে। এই ওলাই অহাৰ কাৰণ হৈছে আমাৰ জাতীয় যি অনুষ্ঠানবিলাক, তাত আমি হৃদয়ৰে লাগিব বিচাৰোঁ আৰু লাগিছোঁ। আজি আমি ফূৰ্তি কৰিব পাৰিছোঁ। অসমীয়া সংস্কৃতিৰ লগতে ভোজপুৰী সংস্কৃতি মিলি একাকাৰ হৈছে আৰু উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ দিবই লাগিব। তেওঁলোকে যে সমন্বয় শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰিছে, সঁচাকৈ শলাগ ল'বলগীয়া। তেখেতলোকক এই চেগতে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু ডুমডুমাৰ পৰা গোটেই অসমত এখন মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ। আমি सबसे पहले मैं मारवाड़ी युवा मंच और डुमडुमा चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से सभी को रंगाली बिहू की हार्दिक शुभकामनाएं देता चाहता हूं। और आज जैसे कि डुमडुमा में सार्वजनिक रंगाली बिहू का 55वां यहाँ पर होने जा रहा है, जिसमें आज डुमडुमा के बेहतर अंचलों से विभिन्न संस्था, विभिन्न जनगोष्ठी के लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं। और ये जो विभिन्न दल के लोग जो यहाँ पर, विभिन्न समुदाय के लोग जो आज एक ही मंच में खड़े होकर इस शोभायात्रा की जो शोभा बढ़ा रहे हैं, ये कहीं न कहीं हमारे समाज के लिए एक सकारात्मक संदेश है। और मैं चाहूँगा कि भविष्य में इसी प्रकार का तालमेल हमेशा बना रहे, ताकि एक आपसी भाईचारे की मिसाल कायम हो। और साथ ही बिहू जो है असम का जातीय उत्सव है और आज इसी उद्देश्य से आज डुमडुमा
मध्य एशिया वैश्य महासभा गुवाहाटी के पूर्व अध्यक्ष भोला राम कानू की श्रद्धांजलि सभा आयोजित गुवाहाटी 22 अप्रैल मध्य एशिया वैश्य महासभा गुवाहाटी महानगर के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय भोला राम कानू की भावपूर्ण श्रद्धांजलि सभा आयोजन आज फटासिल स्थित हरियाणा भवन में आयोजित हुआ। श्रद्धांजलि समारोह का संचालन गुवाहाटी महानगर के महामंत्री राजू गुप्ता ने किया। श्रद्धांजलि सभा में मध्य एशिया वैश्य महासभा के सभी साथी उपस्थित रहते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उल्लेखनीय है कि स्वर्गीय भोला राम कानू का निधन 13 अप्रैल 2025 को हुआ था। भोला राम कानू का निधन समाज के लिए एक अपूरणीय क्षति है। समाज के सभी पदाधिकारियों एवं लोगों ने उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। मध्य एशिया वैश्य महासभा भारत, नेपाल, बांग्लादेश ने भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मध्य एशिया वैश्य महासभा के नगर अध्यक्ष शिव प्रसाद गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार गुप्ता, प्रदेश महामंत्री दीनानाथ कानू, पूर्व प्रदेश महामंत्री दीनदयाल शाह एवं समाज के सभी स्वजातीय वरिष्ठ कार्यकर्तागण शामिल हुए। पंचायत चुनाव प्रचार के लिए हाइलाकांदी पहुंचे असम सरकार के मंत्री कौशिक राय। चाय बागान श्रमिकों के लिए गिनाई भाजपा सरकार की उपलब्धियां। हाइलाकांदी 22 अप्रैल पंचायत चुनाव के मद्देनजर असम सरकार के मंत्री कौशिक राय आज हाइलाकांदी जिले के लालामुख चाय बागान पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। सभा में बोलते हुए मंत्री राय ने कहा कि असम की भाजपा सरकार ने चाय बागानों में कार्यरत श्रमिकों के कल्याण के लिए कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहले चाय बागानों के श्रमिकों की मजदूरी इतनी कम थी कि वे कठिनाई से जीवन यापन करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने न केवल उनकी मजदूरी में वृद्धि की, बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कई नई योजनाएं भी शुरू की है। कौशिक राय ने आगे कहा कि भाजपा सरकार हर दिन चाय बागानों के विकास के लिए कुछ न कुछ नया सोच रही है, जिससे अब श्रमिक आत्मसम्मान के साथ जीवन जी रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की कि वे आगामी पंचायत चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को अपना समर्थन दें, ताकि विकास की यह रफ्तार बनी रहे। भाषा का लेके चले वाला पार्टी है जो कभी एगो बंगाली के जो जिला परिषद में टिकट दे लेगा तो एगो बागान के लड़का के एमपी भी बने लेगा कृपानाथ माला के। ये हिंदी हमने के ना भूले चाहिए। पार्टी हर जगह में हर सबके लेके चलने वाला पार्टी है। आज भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी सरकार चाय बागान के मजदूरी जो बढ़ाए काम के लिए पहले कांग्रेस के सरकार बागान के मजदूरी बढ़ाए काम ना के लिए आज आगे चाय बागान के श्रमिक के मजदूरी 115 रुपया ले जाए 228 रुपया ले जाए काम के लिए। ऐसा आसाम के सरकार माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बागान के 6,80,000 आदमी के 6,80,000 आदमी के बागान के जो काम करे वाला 5,000 करके अकाउंट में देने की व्यवस्था आसाम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा के लिए। आज चाय बागान के आदमी इतना दिन कांग्रेस के सरकार के समय रहे, चाय बागान के आदमी के कोनो परिचय कांग्रेस के सरकार के समय ना रहे। आज के दिन में चाय बागान के 800 चाय बागान से 8,888 को लेकर ले के गुवाहाटी में जो झुमुर के काम के लिए बना, झुमुर नृत्य करे ले बना, ये आस्था भारत के आदमी नहीं पृथ्वी के आदमी आज जाने सकल बा। आसाम में चाय बागान बा, आसाम में चाय बागान में रहे वाला आदमी बा, आज चाय बागान के आदमी झुमुर नृत्य करेला जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने भइल बा। एगो टिकट के विषय और एगो पंचायत वोट हमनी खातिर गुरुत्व ना, हमनी खातिर गुरुत्व हर चुनाव, एमएलए के चुनाव हो, एमपी के चुनाव हो, पंचायत के चुनाव हो, जिला परिषद के चुनाव हो, हर चुनाव के समान महत्व हो। आज भारतीय जनता पार्टी आज हमनी के एक के बाद एक काम हर सरकार बागान के हो, बस्ती के हो, हर काम मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज होता है। आज जब हमनी के सरकार ने जब व्यवस्था कर ये आसाम में 1-2 महिला नहीं, आसाम के 40 लाख महिला के
अरुणोदय देवे के व्यवस्था कैले बा, जो खातिर आसाम के मुख्यमंत्री घोषणा कैले बा ना, ये बागान में 100% महिला, हर परिवार के एक महिला के जैसे हमने अरुणोदय देवे से की अरुणोदय के। विश्व पृथ्वी दिवस पर नवोदय विद्यालय में जन जागरूकता रैली और पोषण कार्यक्रम पहला पुल कछार 22 अप्रैल 2025 पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय पहला पुल कछार में विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर पर्यावरण और पोषण जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में छात्रों, शिक्षकों और स्टाफ नर्स ने भाग लिया। छात्रों ने स्लोगन पोस्टरों के साथ स्थानीय क्षेत्र में जागरूकता फैलाई। स्टाफ नर्स ने संतुलित आहार और कुपोषण से बचाव पर जानकारी दी। प्राचार्य विश्वास कुमार राणा और हिंदी शिक्षक विकास उपाध्याय ने पर्यावरण और स्वास्थ्य के संरक्षण पर जोर देते हुए छात्रों की सराहना की। यह कार्यक्रम समुदाय को पर्यावरण और पोषण के प्रति जागरूक करने की दिशा में एक सकारात्मक पहल रहा। आज विश्व पृथ्वी दिवस है और हम लोग पूरे सप्ताह पोषण उत्सव मना रहे हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम लोग पोषण, न्यूट्रिशंस एंड हेल्दी डाइट एंड ईटिंग का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हम लोग अपने जीवन में हमेशा न्यूट्रिशियस फूड का ही सेवन करेंगे। जैसे हम लोग स्प्राउट्स खाएंगे, हम लोग चने खाएंगे, हम लोग दालें खाएंगे, हरी सब्जियां खाएंगे। ठीक, तो कसम खाओ कि हम लोग यही सब करेंगे, खाएंगे पीएंगे। तो बंद करो। बताइए, पोषण सप्ताह क्यों मनाया जाता है? नमस्ते सभी को। पोषण सप्ताह मनाया जाना इसीलिए चाहिए, हर बच्चों को सही पोषण क्या है इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। सही पोषण खाना बहुत ज़रूरी है ताकि अपना हेल्थ को सही रहे। और सीआरपीएफ 147वीं वाहिनी के काशीपुर शिविर में प्रेरक सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न। कछार केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की 147वीं वाहिनी द्वारा काशीपुर स्थित शिविर में एक भव्य एवं प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री विश्वास कुमार राणा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। अपने संबोधन में श्री राणा ने मानवता की रक्षा, समाज के सद्भाव, प्रेम और आपसी विश्वास को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने सुरक्षा बलों की भूमिका सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज और सुरक्षा बलों के बीच संबंध और अधिक सशक्त होते हैं। इस अवसर पर वाहिनी के कमांडेंट श्री ब्रूनो अल्बर्ट के नेतृत्व में विविध सांस्कृतिक और देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। निवेदिता संस्था के बच्चों ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं सीआरपीएफ के जवानों ने देशभक्ति गीतों के माध्यम से समा बांधा। कार्यक्रम के अंत में निवेदिता संस्था के प्रतिभागी बच्चों को सम्मान स्वरूप पुरस्कार प्रदान किए गए। कमांडेंट ब्रूनो अल्बर्ट ने सभी प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। गौरतलब है कि सीआरपीएफ द्वारा समय समय पर इस प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो समाज के साथ उनके जुड़ाव को और अधिक सशक्त करते हैं। फूल किताबों में मिले, यहाँ एक खास लाइन है, आप अगर प्लीज ले पाए, मैं उसी के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों के लिए, दार दो तरह से क्रूसीफाइड करना, किसी को शूली पर लटका देना, वो भी दार कहलाता है, और सरेआम किसी को कैपिटल पनिशमेंट देना किसी राजपथ पर या किसी गवर्नमेंटल रोड पर या एक बड़े रास्ते पर किसी को खींच करके लाना, उसको भी दार पर खींचना ही बोलते हैं उर्दू में। कि अब के हम बिछड़े तो, और इसमें शब्द आएगा निसाबों में। निसाब मतलब करिकुलम, सिलेबस। बट आई वांट टू से, चाहे वो सोक्रेटिस थे, चाहे वो प्लूटो थे, जिसने जमाने की बातों को थोड़ा धता बताते हुए इंटेलेक्चुअलिटी की बात की, समय से आगे की बात की, मानवता की बात की, उसके समय में उसको ठुकराया गया। आने वाले 50-100 सालों के बाद जब लोगों की समझ बढ़ी, जब उनको समझ आया, तब उनको किताबों में पढ़ाया गया।
उस समय उन व्यक्तियों को, उन पर्सनालिटीज को या तो क्रूसीफाइड कर दिया गया या कैपिटल पनिशमेंट दे दिए गए। लेकिन जब समझ आया तो उन्हीं के चैप्टर्स, उन्हीं की कहानियां, उन्हीं के किस्से हम पढ़ते थे। आप में से कुछ लोग जानते होंगे शायद कि तुलसीदास जी, गुरु नानक देव, आपके मीराबाई और आपके सूरदास जी एक समय पर चारों लोग जिंदा थे। कोई 92 साल की उम्र का था, कोई 12 साल की उम्र का था, कोई 25 साल की उम्र का था, लेकिन एक समय पे जिंदा थे। तो हम उधर एक तरफ भक्ति काल से आ रहे थे, तो एक तरफ सूफीज्म से आ रहे थे, तो एक तरफ आपके ओल्ड टेस्टिमोनियल से और न्यू टेस्टिमोनियल से आ रहे थे। सब लोग एक जैसे सोचने वाले थे। लेकिन ज्यादातर यही होता है, आप और हम प्रोग्रेसिव बात करें, पॉजिटिव बात करें। आज ना सुने जाएं, आज शूली पे चढ़ेंगे तो चढ़ जाएंगे, कल आप और हम किताबों में पढ़ाए जाएंगे। तो अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख्वाबों में मिले, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। आज हम दार पे खींचे गए जिन बातों के लिए, क्या अजब जमाने को कल हम निसाबों में मिले, निसाबों में मिले। थैंक यू, धन्यवाद। हाइलाकांदी में पंचायत चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ा, सभी दलों ने झोंकी ताकत। प्रेरणा भारती हाइलाकांदी 22 अप्रैल। हाइलाकांदी जिले में पंचायत चुनावों की घोषणा के साथ ही राजनीतिक गतिविधियों में जबरदस्त तेजी आ गई है। जिले के दोनों विधानसभा क्षेत्रों के अंतर्गत 8 जिला परिषद सीटों पर कब्जा जमाने के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार अभियान में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में, बाग बगीचों से लेकर दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों तक घर घर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। भाजपा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए बैठकों, सभाओं और रात्रिकालीन संपर्क कार्यक्रमों का सहारा ले रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार और समर्थक भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में डटे हैं। कांग्रेस के नामांकन में कथित अनियमितताओं को लेकर कुछ असंतुष्ट मतदाता अब स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। ये उम्मीदवार मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए व्यक्तिगत छवि और जमीनी मुद्दों को प्रमुखता दे रहे हैं। इस बार परिसीमन के बाद कई नए गांव और वार्ड क्षेत्रों को पंचायत चुनाव में शामिल किया गया है, जिससे मतदाताओं और उम्मीदवारों के बीच संवाद की नई जरूरतें सामने आई हैं। उम्मीदवार इन नए क्षेत्रों में विशेष ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और विकास के नए वादों के साथ जनता को लुभा रहे हैं। स्वतंत्र उम्मीदवारों के लिए यह चुनाव किसी चुनौती से कम नहीं है। अपने चुनाव चिन्हों जैसे नाव, कपलेट, जग, जूड़ा पत्ता और रेडियो को पहचान दिलाने के लिए वे प्रचार प्रसार में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। गांव में जगह जगह पोस्टर और बैनर लगे हैं, वहीं घर घर पर्चे और अपील पत्र भी बांटे जा रहे हैं। हर वार्ड में रोजाना बैठकें, चर्चा और छोटे समूहों में संवाद का दौर जारी है। भाजपा, कांग्रेस, राइजर दल, एजीपी गठबंधन और स्वतंत्र उम्मीदवारों के बीच मुकाबला बेहद रोमांचक होता जा रहा है। हर प्रत्याशी अपनी रणनीति और जमीनी पकड़ के दम पर जीत का दावा कर रहा है। चुनाव को लेकर मतदाताओं में भी उत्साह है और वे प्रत्याशियों की योग्यता, व्यवहार और स्थानीय समस्याओं को लेकर उनकी समझ का मूल्यांकन कर रहे हैं। इस बार मुकाबला काफी कड़ा है और कोई भी प्रत्याशी पीछे हटने को तैयार नहीं है। राजनीति के विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार हाइलाकांदी जिला परिषद बोर्ड पर भाजपा की पकड़ मजबूत हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय तो जनता ही करेगी। सिलचर पंचायत चुनाव 2025 की तैयारी तेज, बैलेट पेपर छटाई और समीक्षा बैठक आयोजित। पंचायत चुनाव 2025 को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए कछार जिला प्रशासन ने सोमवार को बैलेट पेपर की छटाई और एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की। चुनाव पर्यवेक्षक इंद्रानी लश्कर ने सिलचर के गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में छटाई कार्य की निगरानी की। वहीं उपायुक्त मृदुल यादव की अध्यक्षता में चुनाव तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें समन्वय और चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने पर चर्चा हुई। चुनाव पर्यवेक्षक मोहम्मद हनीफ नूरानी और अबुल लैश चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग वराक वैली जोन सिलचर द्वारा जारी एक विज्ञप्ति में यह जानकारी प्राप्त हुई। तो ये थी आज की टॉप 9 खबरें।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और प्रेरणा भारती डिजिटल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप किस खबर पर अपनी राय देना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।